नमस्कार, मैं कंचन राय, हिंदी शिक्षिका, आज आपके सामने साहित्य सागर पद्य भाग में पाठ 1 कबीर द्वारा लिखी साखी के विषय में बात करूंगी, उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले कविता में कवि का परिचय देते हैं और मैं बता दूं बच्चों को कि भक्ति काल के कवि के बारे में पूछा भी जाता है। बाकी कवियों के बारे में तो प्रश्न नहीं किया जाता है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में जो साहित्य भाग में प्रश्न दिए जाते हैं पंक्तियों के आधार पर आरटीसी, उसमें 2+2+3+3 होता है। तो अक्सर अंतिम प्रश्न जो होता है भक्ति काल के कवियों से यदि दिया जाता है तो अंतिम प्रश्न कवि के बारे में पूछ दिया जाता है। जैसे कबीर सुर तुलसी के पद से दिया जाता है तो एक प्रश्न अक्सर पूछ दिया जाता है, इसलिए भक्ति काल के कवियों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। कबीरदास के बारे में सबसे पहले, कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि थे जो राम के अनन्य भक्त थे। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। निर्गुण और सगुण क्या होता है, बच्चे इसमें थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं। निर्गुण और सगुण क्या है? निर्गुण का मतलब निराकार, सगुण का मतलब साकार। निराकार जिसका आकार नहीं है, जो दिखाई नहीं दे, और सगुण का मतलब साकार जिसका आकार है, जो दिखाई दे। जैसे तुलसीदास जी भी राम के भक्त थे और कबीरदास जी भी राम के भक्त थे, लेकिन तुलसीदास के राम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम थे, लेकिन कबीर के राम दिखाई देने वाले राम नहीं थे। इनका आत्मा और परमात्मा का मेल था, आत्मा से परमात्मा को याद करते। कबीरदास जी समाज सुधारक थे, रामानंद के शिष्य थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। अर्थात न तो उन्होंने कभी मस मतलब स्याही को छुआ और न तो कलम को हाथ में पकड़ा। इनको भाषा का तानाशाह कहा जाता है। इनकी कविता में कोई एक भाषा नहीं है। जैसे सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, तुलसीदास की भाषा अवधी भाषा और ब्रज भाषा है, लेकिन कबीरदास किसी एक भाषा में बंधे नहीं। इन्हें भाषा का तानाशाह कहा जाता है, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कही जाती है। इनकी 3 रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी, जो बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। इनके मृत्यु के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर विद्वान इनकी मृत्यु 1495 ईस्वी मानते हैं। तो कबीर के बारे में लिखने के लिए इतना काफ़ी है। 3 नंबर का प्रश्न होता है और कवि के बारे में जानकारी भी रखना जरूरी है। सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से भी पढ़ना जरूरी है। कबीर द्वारा 5 दोहे इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं दोहा पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताते जाती हूँ। सबसे पहला दोहा है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोबिंद दियो बताए। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास गुरु की महत्व को बता रहे हैं कि गुरु ईश्वर से भी बड़े होते हैं। स्थिति एक बार ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि कबीर के सामने गुरु और ईश्वर दोनों आ जाते हैं। अब कबीर असमंजस में पड़ जाते हैं कि किसके पैर में पहले छूं, गुरु के या ईश्वर के। ईश्वर बता देते हैं, बलिहारी गुरु आपने। सबसे पहले किस पे? गुरु के ऊपर बलिहारी होना चाहिए। बलिहारी गुरु, सबसे पहले गुरु के ऊपर बलिहारी होना चाहिए, अर्थात गुरु के पैर स्पर्श करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। क्योंकि आगे दिया नहीं है, मैं बता रही हूँ। दूसरा दोहा है, कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जाए, बलिहारी गुरु आपनो हरि नहीं होत सहाय। यानी कि हरि रूठते हैं, ईश्वर रूठते हैं, तो गुरु के पास जाने से गुरु हमारी सहायता करते हैं, ईश्वर को मनाने का रास्ता बताते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन यदि गुरु रूठ जाते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता नहीं करते हैं। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, ऐसा कबीरदास का मानना है। पहले दोहे में उन्होंने गुरु की महत्ता को बताया है। फिर दूसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समय। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में अहंकार भाव को त्यागने का सुझाव दे रहे हैं। उनके अनुसार जिसके अंदर अहंकार का भाव होता है उसे ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। ईश्वर को सिर्फ प्रेम से रिझाया जा सकता है, प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर प्रेम के भूखे होते हैं। यदि मनुष्य के अंदर अहंकार है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। तो वे कह रहे जब मैं था
तब हरि नहीं। मैं मतलब अहंकार, हरि मतलब ईश्वर। जब तक मेरे अंदर मैं की भावना, अहंकार की भावना थी, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं ना, और जब हरि का ज्ञान हो गया, ईश्वर का ज्ञान हो गया, ईश्वर की प्राप्ति हुई, तो मेरे अंदर अहंकार की भावना जो थी वो समाप्त हो गई। प्रेम गली अति साकरी, ईश्वर को प्राप्त करने वाली जो प्रेम रूपी गली है वो बहुत साकरी मतलब पतली, बहुत पतली है, अत्यंत पतली है, जिसमें दो न समाये। दो मतलब अहंकार और प्रेम, जिसमें अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ेगा। जिसके अंदर अहंकार की भावना रहेगी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार इस दोहे में कबीरदास ने मनुष्य को अहंकार को त्यागने का सुझाव दिया है और ईश्वर भक्ति में लीन होने का संदेश दिया है। और ईश्वर की कृपा उसी के ऊपर होती है जिसके अंदर अहंकार की भावना नहीं रहती है। इसके बाद तीसरा दोहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे का भरा हुआ खुदा है। तीसरे दोहे में कबीरदास इस्लाम धर्म में जो वाह डंबर बाहरी दिखावा है उसका विरोध इन्होंने किया है, उसका खंडन किया है। क्योंकि कबीरदास सच्चे समाज सुधारक थे और उनके समय में धार्मिक परिस्थितियां बहुत उथल पुथल थी। लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों। तो इसलिए इन्होंने दोनों धर्मों में जो कमियां थी उसको दूर करने का सुझाव दिया, उसका खंडन किया, उसका बहिष्कार किया। तो सबसे पहले इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म के बारे में कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के, काकर मतलब कंकड़, पाथर मतलब पत्थर, कंकर पत्थर जोड़ के मुस्लिम लोग, मुल्ला मतलब मुस्लिम से दिया गया है, काकर पत्थर मस्जिद लई चुनाए, मस्जिद का निर्माण, तो चुनाव मतलब निर्माण कर लिए, मस्जिद को बना लिए। ताचड़ मुल्ला बाग दे, इसके बाद उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला अल्लाहू अकबर की आवाज़ देते हैं जोर जोर से। तो कबीरदास जी प्रश्न करते हैं, क्यों भाई, क्या आपके भगवान बहरे हैं क्या? इस तरह से आप क्यों जोर जोर से आवाज़ लगा रहे हैं? क्योंकि कबीरदास जी का ही मानना है, चीटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है। यदि चीटी चलती है वो भी ईश्वर को सुनाई देता है। अर्थात ईश्वर तो सर्वव्यापी है, उसके लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आत्मा से ईश्वर को याद करना चाहिए। तो इस प्रकार इस्लाम धर्म में जो दिखावा है, जो वाह डंबर है, उसका विरोध इन्होंने किया है इस दोहे में। फिर आगे चौथा दोहा, पाहन पूजा हर मिलाए तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अब चौथे दोहे में उन्होंने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया है। हिंदू धर्म में मान्यता है मूर्ति पूजा होती है, तो उसका उन्होंने खंडन किया है और कहते हैं, पाहन मतलब पत्थर, पूजे मतलब पूजना। यदि पत्थर के पूजने से हरि मिले, हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं पहाड़ ही पूजने के लिए तैयार हूँ, पूरा पहाड़ ही पूजने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे अच्छा तो घर की चक्की है, जिसके द्वारा हम गेहूं को पीसकर आटा बनाते हैं, जो हमारे खाने के काम आता है। आटा से रोटी बनाई जाती है जो हमारे खाने के काम आती है। तो कबीर के समय में, आजकल तो बिजली से मशीन चलती है, उसमें गेहूं पीसा जाता है, लेकिन पहले कबीर के समय में ये सुविधा नहीं थी। घर घर में पत्थर की चक्की होती थी और उससे पीस करके गेहूं को आटा बनाया जाता था, जो रोटी बनाने के काम आता है। तो वही कह रहे हैं, यदि पत्थर पूजने से हरि की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे अच्छी तो घर की चक्की है जो हमारे काम आती है। पत्थर की मूर्ति तो हमारे काम नहीं आती है, तो चक्की की पूजा करनी चाहिए। अर्थात उन्होंने कर्मवाद को प्रधानता दी है, दिखावा का खंडन किया है। दिखावा नहीं करना चाहिए, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, कर्म करते हुए ईश्वर को याद करना चाहिए, इसका सुझाव उन्होंने दिया है। इस प्रकार चौथे दोहे में उन्होंने हिंदू धर्म में जो वाह डंबर है उसका बहिष्कार किया है। फिर आगे पांचवा दोहा, सब धरती कागद करो लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करो गुरु गुण लिखा न जाए। आगे उन्होंने फिर गुरु की महानता को बताया है। इस दोहे में कहीं कहीं हरि दिया जा रहता है और कहीं कहीं गुरु दिया रहता है। तो इसमें गुरु दिया हुआ है और कहीं कहीं मैं देखी हूँ हरि दिया हुआ। तो गुरु की महिमा अनंत है, जिसे लेखनीबद्ध नहीं किया जा सकता है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। जैसे तुलसीदास ने भगवान के बारे में कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, नहीं हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, उसे का वर्णन हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ सब धरती कागज करूँ, पूरी सब मतलब पूरी, धरती मतलब धरती, कागज मतलब कागज। यदि पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, लेखन सब बन रहा है। और लेखन मतलब कलम, लेखनी बन रहा है, मतलब लोग जंगल लेते हैं। जंगल का तात्पर्य क्या है? जंगल की लकड़ी से, अर्थात पूरी जंगल की लकड़ी को लेखनी बना दिया जाए, कलम बना दिया जाए। 7 समुद्र की मशक करूँ, और 7 समुद्र की मसी मतलब स्याही, इंक, स्याही बना दिया जाए। 7 समुद्र के जल को स्याही के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, स्याही बना दिया जाए, तब भी गुरु के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है। अर्थात उनके गुण अनंत हैं, उसे हम साधारण मनुष्य लेखनीबद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार कबीरदास ने पहले दोहे में गुरु की महिमा का बखान किया है, दूसरे दोहे में अहंकार को त्यागने का सुझाव दिया है, तीसरे दोहे में इस्लाम धर्म में जो वह आडंबर है उसका बहिष्कार किया है, चौथे दोहे में हिंदू धर्म में जो वह आडंबर है, दिखावा है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, और 5वें दोहे में उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है। और एक बात, कहीं कहीं गुरु दिया है, कहीं ईश्वर। यदि ईश्वर दिया है तो आप ईश्वर से लीजिए, यदि गुरु दिया है तो गुरु से लीजिए। उम्मीद है कि बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। इस परिस्थिति में, अभी जो परिस्थिति चल रही है, ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे कुछ लोग लाभान्वित हो, बच्चे लाभान्वित हो। तो आज के लिए बस इतना। बहुत जल्द मैं दूसरे पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।